क्लिक किया था। बटन पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर इस एलिमेंट्स पे हमने एक्शन परफॉर्म किया था। एक्शन परफॉर्म करने के बाद हम लोगों ने गाइज ड्रॉप डाउन भी परफॉर्म किया। आज हमारा लास्ट हमारा गाइस जो ऑप्शन प्रेजेंट जो एलिमेंट हमें हैंडल करने हैं, दीज आर द चेक बॉक्सेस। ये वाले चेक बॉक्सेस है गाइस, ये चेक बॉक्सेस को मुझे हैंडल करना है। और चेक बॉक्सेस और सॉरी दीज आर नॉट चेक बॉक्सेस गाइस, दीज आर द रेडियो बटन्स, करेक्ट। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस में क्या डिफरेंस होता है कि रेडियो बटन में मल्टीपल ऑप्शन में से कितना ऑप्शन सिलेक्ट होता है एट अ टाइम? You can use only single element at a time. You can select a single element at a time. सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। whereas जो चेक बॉक्सेस होते हैं, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल चेक बॉक्सेस एट अ टाइम। सो ये डिफरेंस होता है। तो गाइस फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फर्स्ट नेम एंटर किया, लास्ट नेम एंटर किया, मोबाइल नंबर एंटर किया, हमने पासवर्ड एंटर किया। वी हैंडल दिस ड्रॉप डाउन एज वेल। नाउ मुझे ये फीमेल मेल या फिर कस्टम बॉक्स इनको हैंडल करना है। तो गाइस आप सोचो एक पर्टिकुलर चेक बॉक्स है। लेट मी ओपन W3 स्कूल। यहाँ पर मैं आपको लेट मी टेक यू टू दिस HTML साइट गाइस। इस HTML साइट पे कहीं ना कहीं पे वी मस्ट बी हैविंग चेक बॉक्स होना चाहिए। ओके नहीं है, ओके लेट्स गेट इनटू द फॉर्म के अंडर ये होगा। ओके HTML फॉर्म्स है। सो गाइस हियर अगर इस पर्टिकुलर HTML फॉर्म्स में जाता हूँ तो यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्सेस भी होते हैं। बहुत बार आपने देखे होंगे रेडियो बटन्स भी होते हैं। सो दीज आर द रेडियो बटन्स। रेडियो बटन में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन में से एट अ टाइम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होता है। बट अगर आप देखोगे चेक बॉक्सेस है गाइस, चेक बॉक्सेस एट अ टाइम मल्टीपल चेक बॉक्सेस एट अ टाइम क्लिक होते हैं। लेट्स से गाइस मुझे इन एलिमेंट्स को हैंडल करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करना है और मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। करेक्ट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? तो ठीक है, रेडियो बटन का तो सिंपल है गाइस, मैं इस पे क्लिक करूंगा ये क्लिक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैं चेक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। बट द प्रॉब्लम इज विथ मतलब स्पेशली प्रॉब्लम रेडियो बटन के साथ आता है। तो लेट्स से गाइस ये ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मुझे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना ही था, मैंने देखा नहीं और मैंने फिर से इस पे क्लिक कर दिया। अगर मैं फिर से यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा। यस और नो? मैं क्लिक करूंगा तो ये अनचेक हो जाएगा, राइट एवरीवन? तो चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन पे क्लिक करने से पहले आपको चेक करना जरूरी है क्या कि वो सिलेक्टेड है कि नहीं है, वो चेक्ड है कि नहीं है। ये आपको सिलेक्ट करना जरूरी है कि नहीं है। व्हाट डू यू थिंक गाइस? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जरूरी है। पर्टिकुलर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि ये पर्टिकुलर चेक बॉक्स पहले से चेक्ड है कि अनचेक्ड है। अनचेक्ड रहेगा तो मैं उस पर क्लिक करूंगा वो चेक हो जाएगा, बट ऑलरेडी चेक था और मैं फिर से इस पर क्लिक करूंगा तो ये अनचेक्ड हो जाएगा, राइट एवरीवन? तो आई नीड टू फिगर इट आउट। मुझे सबसे पहले इसको फिगर आउट करना है कि वो चेक्ड है कि अनचेक्ड है। ओके तो जब भी गाइस जब भी हम लोग रेडियो बटन्स या फिर चेक बॉक्सेस के साथ काम करेंगे तो पहले आप चेक कर सकते हो कि वो इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड है तो डेफिनेटली उस पर क्लिक ही नहीं होगा, पहले वो इनेबल्ड होना चाहिए। इनेबल्ड मेथड आप यूज कर सकते हो, इज डिस्प्लेड मेथड भी आप यूज कर सकते हो। अगेन गाइस यहाँ पर एक और मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज सिलेक्टेड। तो इस सिलेक्टेड क्या करेगा, अगर वो चेकबॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आपको क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न यू द ट्रू। अगर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो उस बेसिस पे हम लोग अपना एक्शन डिसाइड कर सकते कि नहीं कर सकते गाइस, बाय राइटिंग द इफ एल्स कंडीशन। यस और नो? यस और नो? सिंपल दैट वी नीड टू डू गाइस। तो सिंपली चेक बॉक्सेस या फिर रेडियो बटन पे स्पेशली हम लोग इस सिलेक्टेड मेथड को यूज करते हैं और हम लोग क्लिक मेथड को यूज करते हैं। अगर आपको गेट टेक्स्ट करना है गाइस तो गेट टेक्स्ट आपके लेबल का होगा, ये वाले लेबल का होगा। चेक बॉक्स में कोई टेक्स्ट नहीं है, रेडियो बटन में कोई टेक्स्ट नहीं होता। आप सेंड कीज यूज नहीं कर सकते, है ना? आप सेंड कीज नहीं कर सकते। आप
गाइस और कुछ भी एक्शन आप क्लियर वगैरह ये सारे मेथड यूज नहीं कर सकते, आप सिंपली क्लिक मेथड यूज करोगे और वहां पर उसको चेक्ड या फिर अनचेक्ड कर सकते हो. दैट एग्जैक्टली यू गाइस कैन डू इट. ओके, सो लेट्स डू इट गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग गाइस, सिंपली व्हाट आई नीड टू डू, लेट्स से गाइस मुझे मुझे इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. तो अगर किसी भी, देखो पहले मैं इस पर्टिकुलर लॉगिन बटन पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन पहले अनचेक्ड है. अनचेक्ड है चेक्ड है, मुझे चेक करना है, जरूर करना है एवरी टाइम कि वो चेक्ड है कि अनचेक्ड है. अगर अनचेक्ड है तो ही मैं क्लिक वाला एक्शन करूंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं करूंगा. तो सिंपली लेट्स से गाइस हमें कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कस्टम वाला बॉक्स सिलेक्ट करना है गाइस, मुझे ये लेट्स से कस्टम वाला चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है. तो मुझे इसका एक्सपाथ डेफिनेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा गाइस, एवरीवन? Yes. सो लेट्स फाइंड आउट. जस्ट अ मिनट गाइस, समथिंग इज रॉन्ग विद माय माउस. ओके, मैं इंस्पेक्ट पे चले जाता हूँ गाइस. आई एम हियर नाउ. सबसे पहले गाइस मुझे इस वाले रेडियो बटन को फाइंड आउट करना है. ये लेबल है और ये इनपुट है. ओके एवरीवन, ये इनपुट टैग है. इनपुट टैग में रेडियो है, क्लास है, नेम है, आईडी अवेलेबल है. बट आईडी को अगर आप देखोगे तो ये चेंजिंग वाला आईडी है, यस और नो? ऑब्जर्व करके ही आपको समझ जाएगा. Yes. तो Number. मैं नेम यूज कर सकता हूँ यहाँ पर. सो लेट्स डू इट गाइस. नेम वाला एट्रीब्यूट यूज करते हैं, टैग नेम है आपका इनपुट. सो लेट्स गाइस फाइंड आउट द एक्सपाथ. इनपुट टैग हमने फाइंड आउट किया. यहाँ पर एट द रेट मैंने नेम यूज किया. नेम इज इक्वल्स टू गाइस, मैंने यहाँ पर सिंपली ये वाला एक्सपाथ फाइंड आउट कर दिया. बट हाउ मेनी मैचिंग्स आई एम गेटिंग वन ऑफ One 3 of मैचिंग्स. three. तो ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है. तो मैं यहाँ पर इंडेक्स यूज कर सकता हूँ, राइट गाइस? यस और नो? आई कैन यूज द Yes. इंडेक्स इफ यू वांट, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा बिना इंडेक्स के एक्सपाथ फाइंड आउट करने का सीखो गाइस. तो और मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, लेट्स से यहाँ पर अगर आप देखोगे फीमेल वाला जो चेकबॉक्स है इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 1. One. मेल वाले का वैल्यू है 2. और ये वाला जो कस्टम है इसका वैल्यू है -1. तो लेट्स से मुझे नेम, अगर देखोगे सब में नेम तो सेम है, सेक्स यहाँ पर भी सेक्स है, यहाँ पर भी सेक्स है. तो व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू, मैं डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट को भी कंबाइन कर सकता हूँ गाइस एक्सपाथ में. वो कैसे करूंगा? एंड ऑपरेटर याद ही होगा, है ना? याद है ना गाइस? Yes. एंड Yes. एंड क्या करेगा? मल्टीपल कंडीशन को चेक करेगा ना, यस और नो? तो नाउ गाइज मैं दूसरा Yes. एट्रीब्यूट भी चेक करूंगा, दैट इज एट द रेट. वैल्यू को मैं चेक करूंगा. वैल्यू इज इक्वल्स टू, मुझे क्या चाहिए? वैल्यू शुड बी -1. -1. एंड नाउ गेटिंग आई एम गेटिंग हाउ मेनी मैचिंग? आई एम गेटिंग One वन of ऑफ one. 1 मैचिंग. डन. विदाउट इंडेक्स भी मुझे एक्सपाथ मिल गया. तो गाइस ये एंड हमने जावा में भी सीखा था, हमने डीबी में भी सीखा था. एंड का मीनिंग तो आपको पता ही है. सेम मैं एक्सपाथ में भी यूज कर सकता हूँ गाइस. एंड और ये दोनों कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं. तो अगर हम लोग और यूज करेंगे तो अगेन गाइस ये दोनों कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई हो गया तो भी चलेगा. बट मुझे दोनों में से एक नहीं, मुझे दोनों की दोनों कंडीशन चाहिए. तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा? एंड कीवर्ड. मुझे एक्सपाथ मिल गया गाइस. नाउ ये पर्टिकुलर एक्सपाथ, इस पर्टिकुलर एक्सपाथ का मैं यूज कर लूंगा. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है एग्जैक्टली? सबसे पहले गाइस मुझे ड्राइवर डॉट फाइंड Find element. एलिमेंट मेथड का यूज करना है. फाइंड एलिमेंट में बाय डॉट मैं क्या करूंगा? बाय डॉट एक्सपाथ करूंगा, है ना? डबल कोट्स में हियर वी वी हैव गिवन एक्सपाथ. नाउ ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड है ये मुझे रिटर्न क्या करेगा? इट इज सिंपली गोइंग टू रिटर्न मी द वेब एलिमेंट. लेट्स से गाइस कस्टम चेक बॉक्स नाम का मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर दिया, या फिर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया, जो कि कौन से टाइप का है? वो है आपके वेब एलिमेंट टाइप का. नाउ मेरे पास गाइज ये कस्टम चेक बॉक्स है, मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो क्लिक हो जाएगा गाइज. बट एक अच्छा अप्रोच है उसको चेक करने से पहले, रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्सेस को क्लिक करने से पहले गाइज चेक करो कि वो सिलेक्टेड है कि नहीं है. तो सिलेक्टेड है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं एवरीवन? यू कैन यूज It's इज selected. सिलेक्टेड मेथड. इस मेथड का रिटर्न टाइप है बूलियन. अगर वो सिलेक्टेड है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. करेक्ट? तो ये इस सिलेक्टेड मेथड है गाइस मेरा.
क्या मैं इसको पूरे कंडीशन को इफ वाले ब्लॉक में डाल दूं, चलेगा ना कि नहीं चलेगा? चलेगा राइट। मैंने यहाँ पर इफ वाले ब्लॉक में डाल दिया, मतलब डिफॉल्ट कंडीशन ये ट्रू कंसिडर करेगा। अगर कस्टम चेकबॉक्स डॉट इज सिलेक्टेड अगर ट्रू हुआ तो मैं इफ वाले ब्लॉक में आऊंगा, अगर फॉल्स हुआ तो मैं इफ वाले ब्लॉक में आऊंगा क्या? डेफिनेटली नो। अगर गाइज वो सिलेक्टेड है तो मैं मैसेज कर दूंगा, क्या मैं मैसेज कर दूंगा? दैट मैं बोल दूंगा दैट कस्टम चेकबॉक्स या फिर कस्टम, गाइज वो रेडियो बटन था, मैंने गलत नेम दिया, चलो समझ लो आप वहां पर, ठीक है, नहीं तो मैं रीनेम कर लेता हूँ कस्टम रेडियो बटन एंड हियर एज वेल मैं कस्टम रेडियो बटन दे देता हूँ। कस्टम रेडियो बटन इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, नो नीड टू सिलेक्ट इट अगेन। मुझे जो भी मैसेज देना है गाइस, जस्ट टू क्लैरिफाई द थिंग्स, नो नीड टू सिलेक्ट इट अगेन, मैंने ऐसा कुछ मैसेज दे दिया गाइस। अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो मैं कौन से वाले पार्ट में जाऊंगा? आई गो टू द एल्स वाला पार्ट, और एल्स वाले पार्ट में गाइस मैं सिंपल ये जो मेरा कस्टम रेडियो बटन है इसको डॉट क्या करूंगा, इसको जाके मैं क्लिक करूंगा, क्लियर है एवरीवन? समझ रहा है ये? आतिक, रवि, यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन? तुषार, गीतांजलि, रेवती, श्रद्धा, कोई क्वेरी? गुड, ठीक है। सिंपल हम लोग ये गाइस ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप ऐसा कर लो गाइस, आप यहाँ पर ट्रू चेक करो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, है ना? नहीं है तो नहीं भी यूज करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही कंसिडर करेगा। दैट इज योर लॉजिक, मेरा ऐसा लॉजिक है, समझ लो। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम गाइस। पर्टिकुलर ये एक्शन करने से पहले हम 1 सेकेंड का थोड़ा सा वेट भी कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें दिख भी जाए, अदरवाइज वो हो भी जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो लेट्स डू इट, लेट्स रन द प्रोग्राम। और गाइस सिंपली हम लोग सी ईयर हम लोग आ गए, टेस्टिंग हमने एंटर किया, देन हमने डेट मंथ ईयर सिलेक्ट किया, देन हम 1 सेकेंड बाद कस्टम वाले ऑप्शन पे आ गए। यस और नो एवरीवन? हम लोग कस्टम वाले ऑप्शन पे आ गए। तो अगर गाइस ये आपका कस्टम, देखो नाउ मुझे एक बात बताओ, ये कस्टम वाले ऑप्शन पे मैं सिलेक्ट करूंगा तब जाके ये ड्रॉप डाउन इनेबल्ड हो रहा है या फिर डिस्प्ले हो रहा है? यस और नो? इससे पहले अगर मेरा ऑप्शन मेल या फिर फीमेल पे सिलेक्टेड है तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ड्रॉप डाउन अपीयर होगा क्या? ये वाला ऑप्शन अपीयर होगा क्या? नो। तो अगर गाइज मैं इसका ड्रॉप डाउन हैंडल करने जाऊंगा सिलेक्ट क्लास से, या फिर इस वाले गाइज फील्ड को मैं टेक्स्ट सेंड की से मैं इसमें टेक्स्ट एंटर करूंगा, तो ये दोनों एक्शन फेल होगी कि नहीं होगी अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो? यस और नो? तो Yes. बिफोर परफॉर्मिंग एक्शन ऑन दीज एलिमेंट, आपको इन एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा वो विजिबल है क्या या फिर वो इनेबल्ड है क्या। बेटर अप्रोच, आप इनेबल्ड है क्या चेक करो, इनेबल्ड या फिर डिस्प्ले दोनों भी चल जाएगा, बट इनेबल्ड इज बेटर अप्रोच ओवर हियर। तो अगर वो इनेबल्ड है तो ही एक्शन परफॉर्म करो, वो इनेबल्ड नहीं है तो बोलो कि पहले अगर आपको इनको सिलेक्ट करना है तो कस्टम वाले चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड डू द एक्शन, देन आप यहाँ पर अप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म करना। यू आर गेटिंग इट गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? समझ रहा है राइट? तो सिंपल देखो, लेट्स से गाइस मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एग्जैक्टली गाइस, फॉर एग्जांपल मैं इस एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेता हूँ, लेट मी फाइंड इट आउट, या फिर लेट्स से गाइस मैं इस वाले एलिमेंट को फाइंड आउट करता हूँ। क्या करना है हम लोग, सिलेक्ट करें कि इसको करें? चलो सिलेक्ट बॉक्स को ही कर लेते हैं, इफ यू वांट हम लोग सिलेक्ट बॉक्स को ही हैंडल कर लेते। तो गाइस इनसाइड दिस सिलेक्ट बॉक्स, या फिर चलो दिस वन, सिलेक्ट बॉक्स थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, दिस वन, मैं ये इनपुट वाला बॉक्स ले लेता हूँ गाइस। तो ये इनपुट बॉक्स है, इनपुट फील्ड है, तो इसमें अगर नेम एट्रीब्यूट को देखोगे तो दिस इज माय नेम एट्रीब्यूट, राइट? नाउ ये इनपुट टैग है और @name इक्वल्स टू दिस वन इज द नेम, ये मेरा, so simple guys, this is my value and I can paste this value over here. Now I'm getting one of one matching, x path तो करेक्ट है ना? अगर ये ऑप्शन इनेबल्ड है
तो मैं इस पे एक्शन परफॉर्म करूंगा, राइट? अगर नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। सो फॉर दैट एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा गाइस, अगेन मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को यूज करूंगा। फाइंड एलिमेंट मेथड में मैं बोलूंगा बाई डॉट एक्सपाथ बोलूंगा। बाई डॉट एक्सपाथ में गाइस सिंपली मैं क्या कर दूंगा, बाई डॉट एक्सपाथ में सिंपली ये वाला एक्सपाथ हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये होने के बाद ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड हमें रिटर्न क्या करने वाला है, सिंपली इट इज गोइंग टू रिटर्न अस द वेब एलिमेंट, लेट्स से कस्टम कस्टम जेंडर कस्टम जेंडर टेक्स्ट बॉक्स, ऐसा मैं कुछ बोल देता हूँ। जो भी आपको नेम देना है यू कैन गिव इट, दैट इज बिलोंग्स टू यू। तो मैंने कस्टम जेंडर टेक्स्ट बॉक्स करके बोला। तो सिंपली गाइस मैं सबसे पहले इस कस्टम जेंडर टेक्स्ट बॉक्स पे एक्शन होने से पहले मैं चेक करूंगा कि वो इनेबल्ड है या फिर वो डिस्प्ले है क्या, तो ही एक्शन करूंगा। अगर मैं चेक नहीं करूंगा तो क्या होगा, देखो सिंपली गाइस मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर जाके क्लिक करूंगा डॉट, लेट्स से सॉरी क्लिक नहीं, मैं सेंड कीज करूंगा, मैं सेंड कीज बोल रहा हूँ, लेट्स से टेस्टिंग या फिर टेस्ट जेंडर करके मैं ऐसा कुछ टेक्स्ट यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ओके, टेस्ट जेंडर नाम का गाइस मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट सेंड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। आई डोंट नो वेदर वो इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है, डायरेक्टली मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। बट गाइस एट द मोमेंट मैं क्या कर रहा हूँ, एट द मोमेंट मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस वाले ऑप्शन को कमेंट आउट करूंगा तो ये वाला गाइस कस्टम वाला बॉक्स सिलेक्ट ही नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन डिसेबल्ड रहेंगे। एंड विदाउट चेकिंग दैट आपने ये एक्शन कर लिया। तो अगर आपने ये एक्शन कर लिया तो क्या प्रॉब्लम होगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देख लेते हम लोग, समझ लेते क्या होगा एग्जैक्टली। सो सी हमारा गाइस ये टेस्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूट होना। नाउ हम उस पर्टिकुलर सेंड कीज करने जा रहे हैं बट सेंड कीज नहीं हो रहा है गाइस, वी गॉट द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सा मिला आपको, एक्सेप्शन इज एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन। ये क्यों है गाइस, बिकॉज आपके एक्सपाथ के थ्रू ये एलिमेंट बैकग्राउंड में प्रेजेंट तो है, एलिमेंट बैकग्राउंड में प्रेजेंट तो है, बट यूआई पे अगर वो इनेबल्ड ही नहीं है, कैन यू सेंड द टेक्स्ट इनटू इट, कर सकते हो क्या? डेफिनेटली नो, No. डेफिनेटली नो गाइस, नहीं कर सकते। तो दैट इज द गाइस, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम। कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले वो एक्शन कब फेल हो सकता है या पहले से प्री अंडरस्टैंड कर लो, अंडरस्टैंड करो ये फेल क्यों होगा या फिर फेल होने का रीजन क्या हो सकता है। इफ यू नो द फ्लो, अगर आपको टेक्निकल फ्लो पता है, ऑटोमेट आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए गाइस मैनुअल टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड द फ्लो। अगर आपको फ्लो पता है आप ऑटोमेट कभी भी कर सकते हो। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा कि फॉर एग्जांपल गाइस, ओके हियर हियर मैं गाइस कंडीशन लगाऊंगा दैट, पहले ही मैं गाइस यहाँ पर इफ कंडीशन लिख दूंगा। इफ अगर ये कस्टम जेंडर अगर ट्रू है, अगर ये विजिबल है, तो सिंपली मैं आगे की एक्शन परफॉर्म करूंगा। अगर ये विजिबल है तो गाइस विजिबल है इट मीन्स कि वो अगर ट्रू है, सॉरी सॉरी गाइस माय बैड, कस्टम जेंडर डॉट इज इनेबल्ड या फिर इज डिस्प्लेड मुझे यूज करना पड़ेगा, तो आई एम यूजिंग इज इनेबल्ड। अगर वो ऑलरेडी इनेबल्ड है तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो इनेबल्ड है तो मैं क्या कर दूंगा गाइस, उस वाले पर्टिकुलर फील्ड में सेंड कीज करूंगा। अगर वो इनेबल्ड ही नहीं है तो वो उसने अगर हमें फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न करने पे गाइस मैं एल्स वाला ब्लॉक लिख दूंगा। एल्स वाले ब्लॉक में मैं बोल दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दैट, मैं क्या बोलूंगा, प्लीज प्लीज सिलेक्ट प्लीज सिलेक्ट कस्टम चेकबॉक्स टू टू हैंडल दिस एलिमेंट, टू हैंडल दिस या फिर टू टू select or to work or to do any action. Please select custom checkbox for performing performing action. आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो पहले जाके कस्टम वाला चेकबॉक्स सिलेक्ट कर दो। ये मैंने मैसेज दे दिया यूजर को। एंड नाउ गाइस लेट मी रन दिस प्रोग्राम। अभी मैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करूंगा। अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करूंगा, यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग
इस पर्टिकुलर टेस्ट स्क्रिप्ट को रन कर रहा है, तो ये कस्टम वाले बॉक्स पे नहीं जाएगा, ये एल्स वाले पार्ट पे जाएगा। एल्स वाले पार्ट पे जाके, जस्ट अ मिनट गाइस, इट गेव अस अ एक्सेप्शन, element not interactable exception. Why is element is enabled? Why? All right guys, just a minute, let's try to understand. कंसोल देख लेते हैं। ओके, तो सिंपली व्हाट आई एम डूइंग गाइस, मैं क्या बोल रहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं बोल रहा हूँ इज एनेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, नहीं है तो गाइज मैं फॉल्स में जाऊंगा। अगर फेल हुआ तो वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइज वो एग्जैक्टली हमें फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है, या फिर इज इनेबल्ड के जगह पे वी कैन ट्राई इज डिस्प्लेड। इज डिस्प्लेड ट्राई कर सकते हैं ना, यस और नो? वी कैन ट्राई इट, यस डेफिनेटली वी कैन ट्राई इट। इज डिस्प्लेड, वो डिस्प्ले नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लेट्स सी गाइस, पहले इस डिस्प्लेड को ट्राई करते, देन विल ट्राई द सेकंड अप्रोचेस, बाकी सारे अप्रोचेस बाद में ट्राई करते हैं। लेट्स रन द प्रोग्राम, let's try to understand. So see here, ये action perform हुआ and we are able to get the properties of it. That guys, हम लोग else वाले block में जा रहे हैं, to please select custom checkbox for performing action on that custom gender field. आप proper appropriate message दे सकते हो, या फिर अपने टेस्ट स्क्रिप्ट को फेल भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है। एंड गाइज द मोमेंट मैं ये वाला कोड अनकमेंट कर दूंगा, तो पहले से ही वो बटन क्या होगा, सिलेक्टेड होगा ना, यस और नो, मतलब क्लिक्ड होगा। इन शॉर्ट ये बटन क्लिक हो जाएगा। क्लिक होने के बाद गाइज मैं चेक करूंगा वो एलिमेंट विजिबल है कि नहीं है। अगर एलिमेंट विजिबल है तो मैं वो एक्शन परफॉर्म कर लूंगा। तो फॉर टाइम बिंग गाइज मैं यहाँ पर 1 सेकेंड का वेट भी ऐड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड भी हो जाए। एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम दिस टाइम गाइज। अभी इस बार जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो गाइज कंसोल पे वो आउटपुट नहीं आना चाहिए, इंस्टेड गाइस सेंड कीज होना चाहिए। दिस शुड बी आवर एक्सपेक्टेड आउटकम हियर, हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए। नाउ हम लोग कस्टम सिलेक्ट बॉक्स पे गए, टेस्ट जेंडर हो गया, यस और नो गाइस? एक्शन परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू। कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले गाइस इज इनेबल्ड, इज डिस्प्लेड और इज सिलेक्टेड, इन 3 मेथड्स का आप यूज किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हो टू चेक, या फिर टू बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन वी कैन अंडरस्टैंड पर्टिकुलर एलिमेंट इंटरैक्टेबल है क्या, ये हम लोग देख सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है किसी का? वर्षा, रेवती, एनी क्वेरी? परितोष, निशा, एनीवन गाइस, कोई क्वेश्चन है किसी को? समझ रहा है ना गाइस कि बाउंसर जा रहा है? मजा आ रहा ओके, ऑल राइट। तो गाइस सिंपल, ये हमारे कुछ एक्शन थे दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। सो सिंपल गाइस, चेक बॉक्सेस या फिर रेडियो बटन रहेगा तो आप उसको नॉर्मली क्लिक मेथड के थ्रू हैंडल कर सकते हो, बट बिफोर परफॉर्मिंग द क्लिक एक्शन इट ऑलवेज रिकमेंडेड कि वो पहले से सिलेक्टेड है कि नहीं है वो चेक करो, एंड देन आप एक्शन परफॉर्म करो। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, Yes. चलो देन गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। हमने div लेबल को भी देख लिया था, तो मोस्टली गाइस हमारे एलिमेंट तो सारे हो गए। तो मुझे बताओ, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म आप अभी ऑटोमेट कर सकते हो ना एवरीवन? यू कैन ऑटोमेट ईच एंड Yes. एवरीथिंग। आप फीमेल सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, आप मेल सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, आप कस्टम वाले ऑप्शन में भी ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके जेंडर सेलेक्ट करके साइन अप कर सकते हो। तो ट्राई टू गाइस हैंडल ऑल दीज थिंग्स, ये पूरे सिनेरियोस को हैंडल करो। कोई और एप्लीकेशन लेके देखो, फेसबुक के अलावा गाइस कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल ले लो, कोई भी आप गाइस, आपको जो लगता है कोई भी वेब एप्लीकेशन लो, किसी भी वेब एप्लीकेशन को आप ऑटोमेट करना स्टार्ट कर सकते हो। दीज आर बेसिक एक्शन जिससे आपका ऑलमोस्ट गाइस 80 to 85% ऑटोमेशन आपका इसी में हो जाएगा, जो हमने एक्शन देखी, क्योंकि मेजरली आप वेब एलिमेंट के साथ ही इंटरैक्ट करते हो गाइस, याद रखना। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन को आप ओपन करके देखो, आप यही चीज़ों को यूज करोगे, इससे ज़्यादा और कोई भी चीज़ें नहीं होता। ओके, ऑलराइट एवरीवन, नाउ I'll be guys
डिस्कसिंग विथ यू गाइस वन मोर अप्रोच दैट इज फाइल अपलोडिंग. फाइल अपलोड मैं डिस्कस करूंगा. सो बिफोर गाइस वी मूव टू दिस फाइल अपलोड, एनी क्वेश्चंस ओवर आई मीन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइस? एनीवन? इसमें कोई क्वेरीज किसी को? क्लियर है राइट? लेबल वाला एक्शन गाइस, लेबल वाला एक्शन हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था. गेट टेक्स्ट इज इनेबल्ड इज डिस्प्लेड, हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं. चेक बॉक्सेस को हैंडल करना देखा गाइस. कल हमने सिलेक्ट बॉक्स को देखा था. पहले उससे पहले हमने बटन या फिर हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड को हैंडल किया था. इससे अलावा कौन से एलिमेंट आते हैं गाइस? इससे अलावा आई डोंट थिंक सो. हाँ आते तो है एलिमेंट, बट हमारे यही बेसिक एलिमेंट है गाइस जो हमें हर एक जगह पे मिलेगा, हर एक जगह पे मिलेगा. जैसे कि गाइस ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये सबमिट बटन है ना, ये बटन है, ये पर्टिकुलर बॉक्सेस है. तो इसको हैंडल कैसे करोगे? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट गाइस, कौन सा एक्शन कैसे करोगे, और सिंपली आप उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो. यू नीड टू प्रैक्टिस इट. क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? नाउ वी विल डिस्कस वन मोर अप्रोच गाइस. हम लोग एक और अप्रोच डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइल अपलोडिंग. तो सबसे पहले गाइस ये फाइल अपलोडिंग और फाइल डाउनलोडिंग जो है, इसका सेलेनियम में लिमिटेशन है. आप डायरेक्टली फाइल अपलोड, डायरेक्टली फाइल डाउनलोड सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट डू दैट. आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो. तो इसको पार्शियली ऑटोमेट कर सकते हो, या फिर आप किन्हीं कुछ कुछ सिनेरियो में फुल्ली ऑटोमेट भी कर सकते हो. तो गाइस फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं जीमेल ओपन कर रहा हूँ. लेट मी ओपन गाइस जीमेल. हो गया, जीमेल ओपन कर लेते है ना. तो फॉर एग्जांपल गाइस हियर इस पर्टिकुलर गाइस लेट्स से हम लोग गाइस एक ईमेल बनाते हैं. एक कंपोज मैं ईमेल कर रहा हूँ गाइस. हियर वी डू हैव अ अटैचमेंट राइट गाइस. अटैचमेंट का ऑप्शन है. मैं अगर अटैचमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो अटैचमेंट है गाइस, ये अटैचमेंट बटन पे क्लिक करने पे एक मुझे पॉपअप आ रहा है. ये पॉपअप कौन से टाइप का है? ये ब्राउजर वाला पॉपअप है कि विंडो वाला पॉपअप है? ये विंडो वाला पॉपअप है गाइस. क्या मैं यहाँ से विंडोज में जाके सेलेनियम के थ्रू विंडोज पे जाके अपना गाइस जो लोकेशन है, ये सारी चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ क्या यहाँ से? कैन आई डू दैट? डेफिनेटली नो. नहीं कर सकता हूँ गाइस. मैं सेलेनियम से ये एक्शन मैं हैंडल नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज गाइस आपको याद होगा फर्स्ट डे ही हमने डिस्कस किया था, सेलेनियम कौन सा टूल है? सेलेनियम आपका वेब एप्लीकेशन टूल है कि विंडोज ऑटोमेशन टूल है? वेब ऑटोमेशन टूल है ना, वेब ऑटोमेशन टूल है. तो वेब ऑटोमेशन टूल से आप सिर्फ वेब को, वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को हैंडल करने की चीजें कर सकते हो. अगर ऐसी कुछ चीजें आती है, दिस इज गाइज आपके विंडो का पार्ट है. तो इस पर्टिकुलर विंडो को गाइज आपका सेलेनियम हैंडल नहीं कर सकता. नो गाइज, नॉट पॉसिबल एट ऑल. क्योंकि ब्राउजर को हैंडल करने के लिए कुछ एपीआई कॉल के थ्रू सेलेनियम वर्क करता है, वो अलग है. बट विंडोज को ऑपरेट करने के लिए गाइज आपके कुछ एपीआईज अलग होते हैं. ये एपीआईज के थ्रू गाइज हम लोग सेलेनियम के एपीआईज के थ्रू हम लोग विंडोज बेस एप्लीकेशन को कभी भी ऑटोमेट नहीं कर सकते. इस विंडो को गाइज मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता, ना ही यहाँ से कोई फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ, ना ही यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ, ना ही इसको ओपन कर सकता हूँ, ना ही इसको क्लोज कर सकता हूँ. नो गाइस, यू कांट डू एनीथिंग. आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते. विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. यू आर गेटिंग इट एवरीवन? क्योंकि ये पार्ट किसका है? दिस इज द पार्ट ऑफ योर विंडो. ये आपके विंडो का पार्ट है गाइस, नॉट आपके वेब एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है. तो गाइस अगर ऐसा बटन रहेगा, ऐसा अटैचमेंट का वगैरह बटन रहेगा, इनको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते. आप इनको ऑटोमेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? जाके इंस्पेक्ट करके देखो गाइस. इंस्पेक्ट करके देखोगे, जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी टेक यू टू दिस वन. इस पर्टिकुलर एलिमेंट को देखो गाइस. दिस इज योर एलिमेंट. ये आपका एलिमेंट है. दिस वन इज योर एलिमेंट. ये आपका एलिमेंट है. इस डिव के अंडर अगर आप जाके देखोगे, इस डिव के अंडर देयर इज अ इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल. हाँ, अगर आपको इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल दिखा, ऐसा कुछ इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल दिखा, तो यू माइट बी एबल टू हैंडल दिस वन. आप इसको हैंडल कर सकते हो. इसको हैंडल कर सकते हो. अगर आपको टैग दिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू दिखा फाइल, तो आप इनको हैंडल कर सकते हो. बट गाइस लेट मी डू वन मोर थिंग. लेट मी ओपन
लेट्स से मैं गाइज ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से गाइज ओपन करते ड्राइव, ड्राइव पे चले जाता हूँ मैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर ड्राइव पे गाइज व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हम लोग एक कुछ कुछ अपलोड वगैरह करते हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यू बटन पे गाइज अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूंगा, इफ आई एम गोइंग एंड इफ आई एम गाइज सिंपली इस पर्टिकुलर बटन पे, न्यू बटन पे मैं जाता हूँ और इस पर्टिकुलर न्यू बटन को हैंडल करने जाता हूँ गाइज। इसके अंडर ये कौन सा टैग है, दिस इज योर div टैग। यहाँ पर कोई आपको इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल दिख रहा है क्या? यू आर गेटिंग एनी ऑप्शन लाइक इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल? नो राइट। अगर ऐसा पार्ट रहेगा गाइस, ऐसा अगर पार्ट रहेगा तो यू वोंट बी एबल टू हैंडल सच सिनेरियोस। इनको आप वेब ऑटोमेशन से, सिलेनियम से हैंडल नहीं कर सकते। बट गाइस बहुत सारे जगह पे हम लोग सिलेनियम से फाइल अपलोड कर सकते, दैट गाइस वो चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। तो गाइस लेट मी ओपन एनी वेबसाइट, मैं कोई एक डेमो वेबसाइट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग। गाइस ये वाला जो पर्टिकुलर डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग साइट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है। एवरीवन यू आर हैविंग दिस फाइल अपलोड का ऑप्शन, करेक्ट? तो अगर इस पर्टिकुलर फाइल अपलोड के ऑप्शन को जाके आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो यहाँ पर टैग कौन सा है गाइस? द टैग इज इनपुट और टाइप इक्वल्स टू क्या है? इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या है? फाइल। फाइल है। अगर ऐसा हुआ गाइस तो इसको आप हैंडल कर सकते हो, नॉट फुल्ली बट पार्शियली हैंडल कर सकते हो। गाइस फुल्ली हैंडल और पार्शियली हैंडल का मतलब क्या है? अगर मैं इस चूज फाइल बटन पे क्लिक करूंगा तो इट इज ओपनिंग वन विंडोज वाला थिंग, और इस सिंगल विंडोज, सिंगल डेस्टिनेशन क्या बोल रहे हैं गाइस? सर, सिंगल डेस्टिनेशन सेलेक्ट हो सकता है। सिंगल डेफिनेशन मतलब एग्जैक्टली नहीं समझा मुझे आती। डेस्टिनेशन, सिंगल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। हाँ हाँ बोल सकते हो आप। हाँ। यस। तो सिंपल ऐसा अगर कुछ विंडो आपको अगर पॉपअप होगा, यू कैन नॉट हैंडल दिस विंडो बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर विंडो। समझो इस बात को कि आपके विंडो का पार्ट है। बट हम लोग इसको पार्शियली ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे गाइस? मैं यहाँ पर अगर आपको इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल दिख रहा है गाइस, इसको हम लोग ऑटोमेट जरूर कर सकते हैं। कैसे गाइस? हम लोग इस बटन को क्लिक ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस बटन पे अटैचमेंट ऐड कर देंगे। कैसे कैसे दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे। सो लेट मी क्रिएट गाइस न्यू क्लास। मैं यहाँ पर न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास को नेम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फाइल अपलोड नाम का गाइस मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड की मुझे ज़रूरत है। व्हाट आई सिंपली नीड, मुझे कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। तो सिंपली गाइज मैं पर्टिकुलर इस वाले क्लास में जाके जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी सेट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मैक्सिमाइज करना, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी कम टू दिस फाइल अपलोड थिंग। फाइल अपलोड में आके गई सिंपल फाइल अपलोड में आके नाउ सबसे पहले मुझे फाइल अपलोड करने के लिए इस यूआरएल पे जाना पड़ेगा। लेट मी टेक दिस यूआरएल एवरीवन, और ये यूआरएल मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, करेक्ट? फिर हम लोग ब्राउज़र को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद गाइज मुझे इस पर्टिकुलर फाइल पे, इस पर्टिकुलर बटन पे फाइल अटैच करना है गाइज। आई नीड टू अटैच द फाइल। देखो गाइज मैन्युअली अगर मैं कोई फाइल अटैच करता हूँ, इफ आई एम अटैचिंग एनी फाइल ओवर हियर, लेट्स से गाइस हम लोग कोई फाइल अटैच कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर ट्राइंग टू अटैच एनीथिंग गाइस। हम लोग यहाँ पर कुछ फाइल अटैच करने का ट्राई कर रहे हैं। लेट्स से दिस वन, वी आर ट्राइंग टू अटैच दिस पर्टिकुलर फाइल। तो ये फाइल यहाँ पर अटैच हो रहा है, दिख रहा है सबको एवरीवन? वी आर एबल टू अटैच दिस फाइल। यस। नाउ यही चीज़ अगर मुझे करना है तो देखो मैन्युअली तो मैं ये पॉपअप पे जा रहा हूँ फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैन्युअली में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेब ऑटोमेशन से ये वाला विंडो आपका हैंडल नहीं हो सकता है ना एवरीवन, दिस विंडो इज नॉट गोइंग टू हैंडल। तो सिंपल अगर ये हैंडल नहीं होने वाला है तो व्हाट आई कैन डू सिंपली गाइज, मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक्सपाथ फाइंड आउट कर लूंगा। और याद रखना वहां पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल ही होना चाहिए, इससे अलावा अगर कोई भी चीज़ है तो नहीं हो सकता। इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल है तो ही हम लोग इसको पार्शियली ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं गाइस, हम लोग इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस दिस इज माय एलिमेंट, इसका आईडी अवेलेबल है मेरे पास, तो टैग है इनपुट टैग। तो दिस इज इनपुट @id मैंने फाइंड आउट किया।
एंड दिस आईडी फाइंड आउट होने के बाद गाइस सिंपली लेट मी कॉपी दिस पर्टिकुलर आईडी, और सिंपल गाइस मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बोलूँ, सॉरी नॉट एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट बोलूंगा, बाय डॉट एक्सपाथ बोल दूंगा गाइस, मैं यहाँ पर बाय डॉट एक्सपाथ बोल दूंगा। एक्सपाथ सिंपली यहाँ पर मैं एक्सपाथ पेस्ट कर दूंगा, करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर फाइंड एलिमेंट मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, इट इज गोइंग टू रिटर्न मी द वेब एलिमेंट एज यूजुअल। लेट्स से फाइल अपलोड नाम का ये मेरा वेरिएबल है। नाउ गाइस इस वेब एलिमेंट को मैंने इंपोर्ट कर लिया सेलेनियम के थ्रू। नाउ ये जो फाइल अपलोड है, फाइल अपलोड डॉट गाइस मैं यहाँ पर मेथड यूज करूंगा सेंड कीज। मैं मेथड कौन सी यूज करूंगा एवरीवन, सेंड कीज। सेंड कीज। सेंड कीज में हम लोग यहाँ पर गाइस सेंड कीज को अगर आप देखोगे, सेंड कीज मेथड का जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, राइट एवरीवन, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है दैट इज स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग में हम लोग एक पाथ दे देंगे जहां से मुझे फाइल को अपलोड करना है। लेट्स से गाइस मैं पर्टिकुलर डाउनलोड्स फोल्डर में चले जाता हूँ, मुझे कोई फाइल अपलोड करना है, कुछ भी हो सकता है गाइस, एनीथिंग वी कैन टेक इट गाइस, वी कैन टेक एनी फाइल, हम लोग कोई भी फाइल ले सकते हैं। लेट मी सिंपली टेक दिस वन गाइस, इसी को ले लेते हैं, इसको ही ले लेते हैं। लेट्स ट्राई टू गाइस ऐड दिस पर्टिकुलर फाइल, इस पर्टिकुलर फाइल को हम लोग ऐड करने का ट्राई करते हैं, है ना। या फिर व्हाट इज दिस, ओके नॉट दिस वन, इसको करके देखते हैं। सो सिंपली गाइस मैं इसको कॉपी एज अ पाथ करूंगा। कॉपी एज अ पाथ करने के बाद सिंपली आई पेस्ट दिस पाथ ओवर हियर, मैं यहाँ पर पाथ पेस्ट कर दूंगा। और पाथ पेस्ट करने पे आपको याद होगा तो आपको सारे जो सिंगल स्लैशेस है, सारे सिंगल स्लैशेस को किस में रिप्लेस करना है, इनसाइड द डबल स्लैशेस, अगर नहीं है तो सिंपल गाइज दिस इज माई इमेज, ये मेरा इमेज है जो मैं फाइल अपलोड करना चाहता हूँ। एंड सिंपली लेट्स डू इट गाइज, और देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। एंड लेट्स रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम गाइज आपका डेफिनेटली वर्क करेगा। सो सी ये फाइल मैक्सिमाइज हुआ और ये फाइल यहाँ पर अपलोड हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन, डन। तो इस तरीके से हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं, बट कहाँ पर कर सकते हैं, जहां पर आपको इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू मिलेगा फाइल। अदर कुछ ऑप्शंस होंगे तो गाइज उसको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टरी को चेंज करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल एवरीवन। ओके अगेन इफ यू वांट तो हम कुछ और भी साइट देखते हैं, जैसे कि फाइल अपलोड वेबसाइट्स, फाइल अपलोड वेबसाइट्स देख लेते, कुछ फाइल अपलोड की कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेंगे और इस पर ट्राई कर सकते हैं। फाइल मेल को ट्राई करते हैं गाइस, इस पर्टिकुलर जहां पर शायद आपको अंडरस्टैंड हो। सी गाइस यहाँ पर कुछ ऐड फाइल करके है, यहाँ पर अगर मैं कोई फाइल अटैच कर रहा हूँ, इफ आई एम अटैचिंग द पर्टिकुलर फाइल, वो पर्टिकुलर फाइल ऐसे अटैच हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, राइट एवरीवन। सो समथिंग ऐसा अगर कुछ होगा तो इवन गाइज यहाँ पर भी आप फाइल अटैच इसको भी इंस्पेक्ट करके देखोगे तो दिस शुड बी इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, यही होगा, यही होना चाहिए गाइज। सो अंडर द लेबल यू कैन सी हियर इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या है गाइज, हियर यू हैव इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल। सो सिंपली यू कैन यूज सेंड कीज एंड यू कैन पास द गाइज, आप अपना जो फाइल का पाथ है वो पूरा फाइल का पाथ पास कर दो, आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीवन, एनी क्वेश्चंस गाइस हियर?